जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सुखी सरल जीवन चैनल में आप सबका स्वागत है भक्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे 2023 में मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी कब है, एकादशी का व्रत किस दिन करना है, 22 या 23 को, और एकादशी तिथि कब शुरू है, कब समाप्ति है, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या है भक्तों। ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे भक्तों। वीडियो में जाने से पहले आप सब मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए भक्तों, और बेल घंटी बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ एकादशी के संबंधित सारे आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और एकादशी की संबंधित कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चलो भक्तों चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले तो हम जानेंगे भक्तों मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी 23 तारीख को शनिवार को रखा जाएगा भक्तों। और एकादशी की तिथि की शुरुआत है 22 तारीख शुक्रवार की सुबह 8:17 पर एकादशी की तिथि शुरू हो जाएगी भक्तों। और एकादशी तिथि की समाप्ति है 23 तारीख शनिवार को सुबह 7:11 पर भक्तों। यह है भक्तों वैष्णव एकादशी है, इसे यानी कि द्वादशी युक्त एकादशी है भक्तों 23 तारीख को। तो हम इसी दिन एकादशी का व्रत रखना बहुत ही शुभ होता है भक्तों। लेकिन कुछ भक्त स्मार्ट भक्त होते हैं वो 22 तारीख को भी अपना एकादशी का व्रत रखेंगे। लेकिन भक्तों आप ही सोचिए कि सूर्य उदय के बाद जो तिथि होती है वो मान्यता में नहीं होती है। तो 8:17 पर जब एकादशी शुरू हो जाएगी तो सुबह तो 10वीं है भक्तों, मतलब वो 10वीं युक्त एकादशी है 22 तारीख को। तो 10वीं युक्त एकादशी करनी शुभ नहीं होती है भक्तों। और जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जो भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए जो वैष्णव भक्त है वो तो द्वादशी युक्त एकादशी ही करते हैं भक्तों। फिर स्मार्ट भक्त कुछ भक्त 10वीं युक्त एकादशी करते हैं। चलो अपनी अपनी मान्यता है भक्तों, आपके यहाँ आप कौन सी करते हो वो आप कीजिए भक्तों। लेकिन जो शुद्ध एकादशी है वैष्णव एकादशी वो 23 तारीख शनिवार को ही है भक्तों। और जो 22 तारीख को एकादशी का जो व्रत करेंगे कुछ भक्त, उन भक्तों के लिए भी मैं पारण का समय बता देती हूँ भक्तों। उन भक्तों के लिए पारण का समय है दोपहर में 23 तारीख शनिवार के दोपहर में 1 बजे से लेकर 1:40 तक है भक्तों। और जो 23 तारीख को एकादशी का व्रत करेंगे यानी कि शुद्ध वैष्णव एकादशी, उस एकादशी का जो व्रत का पारण है भक्तों, उस व्रत का पारण का समय है 24 तारीख रविवार को सुबह 7:30 से लेकर 9:30 बजे तक भक्तों। तो आप इस शुभ मुहूर्त में अपना व्रत का पारण कर सकते हो भक्तों। तो देखिए भक्तों वैसे तो हर एकादशी का अलग अलग नाम अलग अलग महत्व होता है। तो इसी प्रकार इस बार मोक्षदा एकादशी है भक्तों। मोक्षदा एकादशी का मतलब होता है हमें हर प्रकार की मोक्ष मिलती है भक्तों, और हमारे पूर्वजों को भी मोक्ष मिलती है इस दिन हम एकादशी का व्रत करने से। और इसी दिन भक्तों गीता जयंती भी है, तो बहुत सारे इसी दिन गीता जयंती भी मनाएंगे। कुछ भक्त 22 तारीख को भी मनाएंगे, कुछ भक्त 23 तारीख को भी मनाएंगे भक्तों। और गीता जयंती के दिन हमें गीता पढ़नी यानी कि भगवत गीता पढ़नी बहुत ही शुभ रहती है। हो सके तो आप गीता का दान भी जरूर कीजिए भक्तों। ये विशेष रूप से हमें इस मोक्षदा एकादशी पर करना चाहिए भक्तों। और अब हम जानेंगे थोड़ी सी पूजा विधि और नियम भक्तों। एकादशी के देखिए भक्तों, एकादशी का व्रत का नियम 3 दिन का होता है। अब 10वीं के दिन यानी कि 10वीं के दिन आप देखिए 22 तारीख को एकादशी का व्रत करोगे तो उनको तो 10वीं का पारण गुरुवार को करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो शनिवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगे उनको 10वीं का पारण शुक्रवार के दिन करना होता है भक्तों। तो आप जब भी एकादशी करोगे उससे 1 दिन पहले हमें 10वीं का पालना करना चाहिए। तो 10वीं के दिन का नियम है शाम को हम सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करेंगे भक्तों, और वो भी शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे बिना लहसुन प्याज का। कोई कुछ मांस वगैरह खाते हैं तो वो भी नहीं खाना चाहिए। किसी भी प्रकार की तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और रात में नीचे सोना चाहिए भक्तों, यानी कि ज़मीन पर
आप चटाई वगैरह बिछा के सो सकते हो। और इसी दिन रात को ही हमें दातुन करना चाहिए, क्योंकि हम एकादशी के दिन सुबह दातुन नहीं करते हैं, मतलब हाथ से और उंगली से करते हैं 12 बार कुल्ला करके, लेकिन हम पेस्ट से वगैरह ब्रश नहीं करते हैं भक्तों, क्योंकि उस दिन एकादशी है। तो हम जो पेस्ट में इत्यादि में कुछ नमक वगैरह होते हैं ना, इसलिए हम वो मुंह में नहीं डालते, इसलिए हम यूं ही 12 बार कुल्ला करके अपना मुख को साफ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें एकादशी के दिन सुबह दातुन करके, यानी कि अपने उंगली से ही दातुन करनी चाहिए, और दशमी के रात को ही हम ब्रश करके सो जाएंगे। फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठेंगे भक्तों, उठ के गंगा जल में स्नान करेंगे, यानी कि आपके घर के आसपास कहीं नदियों और कोई तीर्थ है तो आप वहाँ स्नान कीजिए, नहीं तो अपने घर के मंदिर में ही आप गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। इस दिन स्नान करते वक्त भक्तों शरीर पे साबुन या शैम्पू नहीं लगाना चाहिए, मिट्टी से या तिल के लेपन से स्नान करना चाहिए। अभी भक्तों सर्दियों के दिन है तो तिल के लेपन से स्नान करने से अपनी बॉडी बहुत अच्छी होती है, जो रैशेस वगैरह होते हैं वो नहीं होते, इसलिए तिल का लेपन से स्नान करना बहुत ही अच्छा होगा भक्तों। और एकादशी के दिन तिल से स्नान करना बहुत ही शुभ भी होता है, या नहीं तो मिट्टी से आप स्नान कर सकते हो, लेकिन साबुन या शैम्पू नहीं लगाना चाहिए भक्तों। फिर हमें स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनिए। देखिए भक्तों, एकादशी के दिन हमें खुद भी पीला वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ होता है। मैं आपको हर छोटी छोटी बात बता देती हूँ, क्योंकि एकादशी का व्रत बहुत पुण्य पावन का व्रत है, और इसे हम बहुत अच्छे श्रद्धा से निष्ठा से करते हैं। तो हम जो अच्छी जानकारी है वो सबको देना मैं उचित समझती हूँ, इसलिए मैं सारी छोटी छोटी बात बता देती हूँ भक्तों। तो एकादशी के दिन फिर हमें खुद को भी पीले वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ होते हैं। अब बड़े हो तो आप शादीशुदा हो तो आप साड़ी पहनिए, सूट पहनिए। अब कोई बच्चियाँ भी अगर इसका व्रत करती है तो वो भी पीले कलर का कोई भी ड्रेस पहन सकती है भक्तों। कोई भी ड्रेस नहीं है आपके पास पीले कलर का तो आप एक चुन्नी भी पीले कलर की रख सकते हो, वो भी आप आपके सिर के ऊपर ढक के आप पूजा कर सकते हो भक्तों, बहुत ही शुभ होता है। और उसके बाद हमें सूर्य भगवान को भी अर्घ देंगे भक्तों, तुलसी माँ को भी जल जरूर अर्पण करते हैं, कि कोई भक्त एकादशी के दिन तुलसी माँ में जल अर्पण नहीं करते हैं, लेकिन हम करते हैं भक्तों। तुलसी माँ की पूजा हर रोज करनी चाहिए हमें, तो हम हर रोज तुलसी माँ में जल अर्पण करते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करना है भक्तों। सर्दियों के समय है तो आप थोड़ा थोड़ा सा ही अर्पण कीजिए, क्योंकि उन्हें स्नान कराने के भाव से हम थोड़ा सा जल अर्पण करते हैं। फिर हम तुलसी माँ की भी पूजा करते हैं भक्तों, सबको करनी चाहिए, और एकादशी के दिन तो विशेष रूप से करनी चाहिए भक्तों। फिर तुलसी माँ की भी पूजा करके अपने घर के मंदिर में भक्तों अच्छे से साफ कीजिए मंदिर को। एकादशी के देखिए हर रोज तो आप करते हो नहीं करते हो, लेकिन एकादशी के दिन अपने घर का मंदिर अच्छे से साफ करना चाहिए गंगा जल से भक्तों। फिर अपने घर में लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी है तो उन्हें पंचामृत से स्नान करवाइए। पंचामृत नहीं है तो आप कम से कम शुद्ध गंगा जल में तुलसी दल डाल के, पुष्प डाल के भगवान को स्नान कराइए। और भगवान को पीले वस्त्र, यानी कि लड्डू गोपाल जी है तो उन्हें पीला वस्त्र पहनाइए, उनके चौकी के ऊपर भी पीला वस्त्र बिछाइए भक्तों। फिर भगवान की आप जो भी आपके पास भगवान का विग्रह है, मूर्ति है, उन्हें अच्छे से स्नान करा के, वस्त्र पहना के, उन्हें चंदन का टीका लगा के, फिर उन्हें पीले फूल अर्पण करके, पीले फल अर्पण करके भक्तों दीप धूप नैवेद्य आदि से भगवान की आरती करनी चाहिए भक्तों। और एकादशी की भी आरती जरूर कीजिए। और देखिए भक्तों, पूजा करने से पहले आपको संकल्प भी जरूर लेना चाहिए। जब आप किस प्रकार से व्रत करना चाहते हो, यानी कि निराहार, या एक समय आप कुट्टू सिंगार नाटक का कोई फलाहार खा के, या निर्जल रहना चाहते हो, मतलब जैसा आपकी सामर्थ्य है उस प्रकार से आप व्रत का संकल्प आपको जरूर लेना चाहिए भक्तों। व्रत का संकल्प लेने से हमें व्रत का पूर्ण फल मिलता है। तो व्रत का संकल्प कैसे लेना चाहिए भक्तों? अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा एक सिक्का या तुलसी पत्र, थोड़ा सा तिल डाल के आप सुपारी वगैरह ये सब रख सकते हो, लेकिन इतना सारी चीज़ें नहीं रहे तो आप कम से कम गंगा जल लेके उसमें तिल या तुलसी पत्र रख के भी आप संकल्प ले सकते हो भक्तों। फिर आपको 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोल के, आपका नाम गोत्र आपकी जगह बोल के, फिर आप कहाँ जगह हो वहाँ मैं ऐसा व्रत कर रही हूँ, और आपको उस व्रत का फल आपको भगवान को अर्पण करना है, या आपके घर के किसी भी सदस्य को भी अर्पण करना है, आपके पितरों को अर्पण करना है। आप वैसा भी संकल्प ले सकते हो भक्तों। मतलब आप जो पुण्य कर रहे हो
वो आपको चाहिए तो आपके निमित्त रख सकते हो, आपके कोई इच्छा है तो आप वो भी बोल सकते हो, या आप भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो भगवान भक्तों। तो इस तरह हमें जो अपनी इच्छा के अनुसार हमें संकल्प भी लेना चाहिए। फिर संकल्प लेने के बाद भगवान की पूजा आरती सब करके देखिए भक्तों, फिर इस दिन हमें एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए भक्तों। आपके पास बुक है, पढ़ना आता है तो आप जरूर पढ़िए, नहीं तो आपको ऐसे आजकल मोबाइल में एकादशी की व्रत कथा भी आती है, आप जरूर सुनिए। और हमारे चैनल में भी आपको व्रत कथा जरूर मिल जाएगी भक्तों समय से पहले। तो आप मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कीजिए कि आपको समय पर हर चीज़ मिल जाए। और देखिए भक्तों, पूजा में विशेष रूप से आपको एकादशी के दिन अन्न नहीं तो खाना है और नहीं पूजा में चावल का यूज़ करना है भक्तों। वैसे तो विष्णु जी के पूजा में कभी भी चावल का यूज़ नहीं होता है, लेकिन एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी हम घर में अन्य भगवान के पास भी हम जो आसन रखते हैं चावलों का, वो भी हम इस दिन तिल का रखेंगे भक्तों। चावल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। एकादशी के दिन अपने घर में चावल भी नहीं बनाना चाहिए भक्तों, बहुत बड़ा दोष और पाप लगता है चावल बनाने से, खाने से, किसी को खिलाने से और पूजा में चावल का यूज़ करने से भक्तों। आपको चावल के बदले सफ़ेद तिल का यूज़ करना चाहिए। और पूजा में तुलसी दल होना बहुत ही जरूरी है भक्तों, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के हमारे से जो श्री हरि विष्णु भगवान है वो हमारी नहीं तो पूजा स्वीकार करेंगे, ना हमारा भोग प्रसाद स्वीकार करेंगे भक्तों। तो आप भोग में भी तुलसी पत्र जरूर डालिए और चावल का यूज़ बिल्कुल मत कीजिए भक्तों। इस प्रकार से भगवान की पूजा आरती करके भगवान को आप नैवेद्य में आप हर प्रकार का फल भोग में लगा सकते हो। आप दूध से बनी मिठाई भोग लगा सकते हो, मखाने की खीर बना सकते हो भक्तों, साबूदाने की खीर बना सकते हो, ड्राई फ्रूट्स की खीर, ऐसा कुछ भी, या नहीं तो आप कुछ भी मिठाई की यानी कि सफ़ेद यानी कि दूध से बनी मिठाई होती है ना, प्योर दूध से बनी मिठाई, वो भी भगवान को अर्पण कर सकते हो। आपके घर में बनी हुई कोई अच्छी शुद्ध है तो फिर आप भगवान को पंचामृत का भोग लगा सकते हो और पंचमेवा का भोग लगा सकते हो भक्तों। इस प्रकार से हमें फलाहार का ही भोग लगाना है, अन्न का भोग नहीं लगाते हैं इस दिन। और फिर उसके बाद हमें पूजा आरती सब करके कथा भी सुन के इस दिन भक्तों दिन में हमें कुछ नियम होते हैं। दिन में हमें एकादशी के दिन सोना नहीं चाहिए भक्तों, किसी की बुराई, निंदा, चुगली, झूठ बोलना, किसी पाखंडियों के साथ बात भी नहीं करनी चाहिए भक्तों। इस दिन तो हम जितना हो सके अकेले ही अपने घर में भजन कीर्तन करना चाहिए। यानी कि आप कोई 4-5 ऐसे कोई लोग हैं भजन करने वाले, तो उनके साथ आप मिलके भजन कीर्तन कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि अब 4-5 लोग मिलके किसी की बुराई कर रहे हैं, कोई बातें कर रहे हैं, कोई निंदा कर रहे हैं, वैसा हमें एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए भक्तों। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर इस दिन हो सके तो गौ माता की सेवा भी जरूर कीजिए भक्तों। फिर शाम को हमें ऐसे ही हर रोज की तरह हम अपने घर में दीपदान करते हैं, जैसे भगवान की पूजा आरती करते हैं, भगवान को भोग अर्पण करके, दीप धूप नैवेद्य से भोग अर्पण करके, आरती करके, फिर शाम को हमें कहते हैं कि एकादशी का व्रत का फल आधा दिन में मिलता है, आधा रात्रि जागरण करने से मिलता है। यानी कि हमको रात में बैठकर भजन कीर्तन संकीर्तन भगवान का नाम जप करने से हमें एकादशी व्रत का फल मिलता है भक्तों। तो हमें रात को जितना हो सके उतना जाकर भगवान का नामों का स्मरण करना चाहिए, भजन कीर्तन या माला जपते हो। और इस दिन गीता जयंती है तो अब गीता पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, ये सब शुभ कार्य हमें जरूर करना चाहिए भक्तों। तो ये था हमारे एकादशी का पूरा दिन का नियम भक्तों। फिर द्वादशी के दिन हम सुबह जल्दी उठेंगे कि हमें शुभ मुहूर्त में व्रत का पालना करना है भक्तों। फिर हम द्वादशी के दिन सुबह उठ के स्नान करके भगवान की पूजा करके फिर हम भगवान को भोग में चावल अर्पण करेंगे भक्तों। यानी कि आप भगवान को स्नान करा के उस चरणामृत से भी अपना व्रत का पालना कर सकते हो। और उसके बाद जो आप पहले जो भोजन करते हो वो चावल का करना शुभ होता है, क्योंकि हम दशमी और एकादशी दोनों दिन हम चावल नहीं खाते हैं भक्तों। और कभी कभी ऐसा 2 दिन एकादशी आती है तो हम दशमी के दिन चावल बिल्कुल नहीं खाते हैं, और दशमी के दिन भी हम चावल नहीं खाते हैं और एकादशी के दिन भी नहीं खाते। लेकिन द्वादशी के दिन हमें चावल खाना जरूरी होता है भक्तों, क्योंकि हम 2 दिन चावल नहीं खाते हैं। तो द्वादशी के दिन बहुत सम्मान पूर्वक हमें चावल को बना के भगवान को अर्पण, यानी कि भात भगवान को अर्पण करके फिर हम उस भोग को महाप्रसाद के रूप में हम
ग्रहण करके अपना व्रत का पारना हमें करना चाहिए भक्तों शुभ मुहूर्त में। ये हमारा एकादशी का व्रत संपन्न होता है। लेकिन व्रत पारना करने से पहले किसी को भोजन कराना चाहिए भक्तों, यानी कि किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तो हम इतना सुबह सुबह कोई ब्राह्मण भोजन नहीं करते हैं, नहीं आते हैं, तो हम उनके निमित्त कोई सीधा निकाल के यानी कि आटा चावल गुड़ वस्त्र पैसे जो भी आप दान करना चाहते हो आपके सामर्थ्य के अनुसार, वो भी नहीं तो कुछ दक्षिणा यानी कि कुछ पैसे निकाल के रख के भगवान के पास फिर आप अपना व्रत का पारना शुभ मुहूर्त में कीजिए। उसके बाद आप उस दक्षिणा को लेकर किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को दे सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरतमंद कुछ गरीब है इंसान उनको ज़रूरत है उनको भी आप दे सकते हो भक्तों। तो इस प्रकार से हमें एकादशी का हमारा पूरा व्रत संपूर्ण होता है भक्तों। आपको मैंने पूरी जानकारी बता दी है। और द्वादशी के दिन भी हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए भक्तों, शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। आप चाहे तो 1 बार कीजिए 2 बार कीजिए, लेकिन हमें शुभ मुहूर्त में पारण करना जरूरी होता है। उसके बाद आप दोपहर में खाइए, शाम को खाइए, खा सकते हो भक्तों। कुछ भक्त एक ही समय खाते हैं, वो अपनी अपनी सामर्थ्य के ऊपर होता है। कुछ भक्त दशमी के दिन भी एक ही समय खाते हैं, कुछ भक्त द्वादशी के दिन भी एक ही समय खाते हैं भक्तों। यानी कि आपने कोई इच्छा के निमित्त व्रत किया है तो आपको इतना एकदम स्ट्रिक्टली व्रत करना चाहिए भक्तों। लेकिन आप भगवान के प्रसन्नता के लिए व्रत करते हो, आपको कोई कामना नहीं है, निष्काम भाव से आप व्रत करते हो, तो आप द्वादशी को दो टाइम भी खाना खा सकते हो भक्तों, कोई दोष नहीं है। तो यही थी पूरी जानकारी। मैं आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए भक्तों, और आगे शेयर भी जरूर कीजिए। और आपको मेरी जानकारी में कुछ गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो भक्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।